नमस्कार दोस्तों, आज 26 जुलाई 2023 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज के क्या कुछ बाज़ार चले, आज के क्या क्या रेट हैं प्याज के। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का मन का रेट चलता है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, दिल्ली में कल से ही मौसम कल तो बहुत गर्मी थी और आज रात से मौसम गड़बड़ बना है, बरसात चली है। अब भी रिम झिम हल्की हल्की बरसात चली हुई है। जो सुबह अच्छी खासी बरसात थी अब तो कम है जी। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला जी, क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार भाई साहब जी, योगेश जी आज का कैसा बाजार चला जी? कितनी गाड़ियाँ हैं मार्केट में, रोज के मुकाबला क्या हाल चाल है जी? अपने पास कहाँ कहाँ की गाड़ी, ये कहाँ की गाड़ी है जी? ये नासिक लगी है, वो एमपी लगी है, दो गाड़ी है ये। अच्छा, ये एमपी है जी? हाँ जी, हाँ जी। और ये नासिक वाली जी? हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा। तो बात करें आज अराइवल की, हाँ जी। तो आज 38 गाड़ी का ताज़ा अराइवल है। 38? हाँ जी, जिसमें 10 गाड़ी एमपी, 12 नासिक, 6 पूना और 10 राजस्थान है। चलो ये तो कम से कम ये लगा लो राहत भरी खबर है, अभी माल कम आया जी। हाँ, और 34 कल की खड़ी है। कुल मिला के 102 गाड़ी ऊपर नीचे अराइवल है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और बात करें बाजार की, तो राणा जी जो अच्छे माल है उसके अंदर आज 50 पैसे 1 रुपए किलो का सुधार है मार्केट में। वाह जी, वो बड़े दिन के बाद देखने को मिला। नहीं ये तो लगातार रोज घी से पिटे रेट चल रहे थे जी, क्योंकि तो सबने अराइवल का खेल रह गया है जी अब तो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो भी मैं आपको काफ़ी दिनों से हम और आपका चैनल जो भी रिपोर्ट बताते हैं अराइवल के आधार पे ही बताते हैं। हाँ जी। अराइवल ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिक 1-2 रुपये डाउन, और अराइवल कम होता है तो 1-2 रुपये तेज। अच्छा जी। पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में यही चलता है। हाँ जी, हाँ जी। किसी भी चीज़ में लगा लो आप, अराइवल के आधार पे भाव होता है सब्जी हाँ जी, का। हाँ जी। तो अराइवल कम हुआ है तो ऑटोमेटिक आज 1 रुपए किलो की बाजार में तेजी है बढ़िया मालों के अंदर। अच्छा जी, ये जो एमपी वाले हैं ये क्या रेट में गए जी? ये एमपी तो एवरेज गाड़ी लगी है जी। गाड़ी है 14 रुपए से लेके 16 रुपए किलो की पोजीशन। 14 से 16 रुपए एवरेज है जी। हाँ जी, वो कुचामन बेचा हमने, वो आप जी। 18.5 रुपए किलो। जो ये वाला उतरा हुआ है, कल गाड़ी से उतारा था। अच्छा जी, अच्छा। ये 60-70 बैग रह गए इसमें, 18.5 रुपए बिक रहा है। अच्छा जी, अच्छा। तो जो आज मंडी के अंदर अपने पास तो है नहीं पूना की गाड़ी। हाँ जी। मंडी में आज 22 रुपए किलो तक पूना का माल बिका है। पूना 22 रुपए किलो? हाँ जी, जो पहले 21 रुपए आ गया था, 20-21 रुपए आ गया था, आज 22 रुपए मंडी के अंदर पूना बिका है। अच्छा जी। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो ताज़ा 38 गाड़ी अराइवल है, हाँ जी। इसके अंदर आप ये लगा लो 3 से 4 गाड़ी अच्छे माल की है। अच्छा जी। जो बिकती है 18 रुपए से लेके 22 रुपए। अच्छा जी। और इसमें 25 गाड़ी माल की वो आ रही है जो बिक रही है 14 रुपए से लेके 16 रुपए। अच्छा जी। और इसके अंदर 10 गाड़ी ऐसी भी आ रही है जो चौपड़ारा नासिक का, हाँ जी, राजस्थान का हल्का, जो 10 से 12-13 रुपए बिक रहा है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये कहाँ वाले माल जी है? ये नासिक की एवरेज क्वालिटी है, हल्का अच्छा, माल है ये। अच्छा, ये हल्का 15 रुपए किलो बिका है जी। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है तो बाजार 1 रुपए किलो के आज सुधार में है। कल पूरे महाराष्ट्र में अराइवल पिछले हफ्ते से आधा अराइवल था। अच्छा जी। ये भी एक राहत भरी खबर है। बरसात के कारण कम आया, वैसे कम निकाल रहा? राणा जी क्या हुआ है, पीछे 2 महीने से ऑटोमेटिक माल वहाँ ज़्यादा आ रहा था। अच्छा जी। वहाँ बारिश तो हल्की फुल्की रोज ही कंटिन्यूटी में होती है महाराष्ट्र में, क्योंकि समुद्र नज़दीक है, तो बारिश तो 2-4 दिन में एक बार वहाँ होती रहती है इस अच्छा मौसम जी। में आके। तो वहाँ किसान के पास जो हल्के माल थे उसकी आबादी अब कुछ कम हुई है पहले के मुकाबले। अच्छा जी। पिछले 2 महीनों में महाराष्ट्र का माल काफ़ी निकला है। हाँ जी। पीछे मैंने बताया था कि हमारी मंडी में भी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आज जुलाई लास्ट हाँ जी, हाँ जुलाई जी, हाँ चल जी। रहा है। हाँ जी। कभी इतना माल महाराष्ट्र का नॉर्थ इंडिया में नहीं आया जितना इस साल आया है। इस साल में पिछले काफ़ी 2-3 महीनों से वहाँ आवक बढ़ रही थी, माल रुक नहीं रहे थे, डैमेज हो रहे थे। हाँ तो जी। उसके आधार पे वहाँ कुछ माल, हल्के माल भी कुछ किसानों के पास कम हुआ है, ऐसी बात नहीं, माल कम हुए हैं पीछे। अच्छा जी। और एमपी के अंदर अब थोड़ा निकलना स्टार्ट हुआ है। 8-10 दिन से अराइवल एमपी का इंदौर की मंडी में बढ़ रहा है। अच्छा जी। कल भी 70 से 80 हज़ार कट्टा था। काफ़ी मंडियों में कल एमपी में अराइवल ठीक ठाक आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि एमपी के अंदर जो ये गाड़ी लगी है इसके अंदर आप ये लगा लो हर पैकेट के अंदर 3 किलो से 5 किलो डैमेज की शिकायत है इसमें जी। ठीक है जी। अच्छा जी। ये आपको बाहर से बारदाना देखने में अच्छा लगता है, अगर कट्टा पलटते हैं तो 3 से 5 किलो इसके अंदर डैमेज निकल रहा है। अच्छा जी, हर कट्टे में जी? हर कट्टे के अंदर। और वहाँ से छटाई करके भेजा है जी? ये छटाई करके ताज़ा ग्रेडिंग करके भेजा है, तभी हाल है प्याज का। अच्छा जी। तो ये बारिश और ज़्यादा उमस की वजह से
पीछे आपने पिछले 15 दिन से जितनी गर्मी और जितना उमस हो रहा है, भयंकर जी। मैंने इतना कभी 8-10 सालों में इतना उमस नहीं देखा। हाँ जी। गर्मी तो 50-50 डिग्री टेम्परेचर तक भी जाती है, पर जितनी ह्यूमिडिटी अब हुई है हाँ जी। पिछले 15 दिनों के अंदर, ये आदमी का ही जीना भारी था, तो सब्जियां तो टिकनी बहुत। गर्मी एक अलग चीज है, पर ये जो हुमस है ना, ये जो पसीने वाली सड़न है, वो अलग चीज है जी। बिल्कुल। और कल काफ़ी मैं देख रहा था कमेंट्स, लोग साउथ की रिपोर्ट हमारे चैनल का, क्योंकि मैं रोज़ ही देखता हूँ, हाँ जी। क्योंकि रोज़ की रिपोर्ट, रोज़ के किसानों के कमेंट्स देखने चाहिए, क्या किसान डिमांड करता है। हाँ जी। तो कल मैं काफ़ी कमेंट्स देख रहा था किसानों के कि साउथ की क्या रिपोर्ट। हाँ जी। साउथ की एक्चुअल 30% फसल है वहाँ पे, अब की बार। क्योंकि मैं रोज़ रिपोर्ट लेता हूँ साउथ की, अच्छा हर जी। एरिया से लेता हूँ। अच्छा ऐसा जी। नहीं है कि एक एरिया से ली है मैंने। हाँ जी। मैंने काफ़ी एरिया से, जैसे हुबली, धारवाड़, बेलगांव, आपका सांगली बेल्ट, हाँ जी। उधर आंध्रा में चले जाओ, हाँ जी। कर्नूल एरिया हो गया, ये सारे इलाके में मैंने रिपोर्ट ली है। हाँ जी। पिछले 7-8 साल से पैदावार वहाँ सिर्फ 30% लगी नए की। अच्छा जी। वो अब 30% जो भी फसल है 20 अगस्त के बाद में थोड़ा थोड़ा चालू होगा। अच्छा जी। ये नहीं होगा कि 500 गाड़ी आ गया, 700 गाड़ी आ गया, 1000 गाड़ी आ गया। 20 अगस्त से 50, 60, 70, 100 गाड़ी वहाँ से स्टार्ट होगा निकल लीजिए। निकलने के लिए। अच्छा जी। अगर इन 20 दिनों में वहाँ अगर बारिश हो जाती है, हाँ जी। जैसे 1 अगस्त से लेके 20 अगस्त के बीच में, हाँ जी। तो वो फसल पूरी ऑटोमेटिक खराब हो जाएगी। अच्छा जी। क्योंकि इस टाइम की जो भी बारिश होती है साउथ की फसल को वो मार करती है। हाँ जी। अब अगर 1 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक वहाँ पे बारिशें होंगी और होंगी, हाँ जी। देखो कभी भी मानसून लेट, पहले हर जगह बारिशें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक पूरा ही साल सूखा निकल सूखा जाता है। निकल जाए, आएगी चाहे लेट आए चाहे जल्दी आए। अभी तक कल आंकड़े भी देख रहा था मैं मौसम विभाग के, तो वहाँ बारिशें अभी तक अनुमान में कम हुई है गवर्नमेंट के नज़रिए से भी। हाँ जी। तो मुझे लगता है अगस्त में वहाँ बारिशें होंगी। अच्छा जी। तो वो बारिशें होंगी तो उससे अगर नुकसान हुआ फसल का, तो ऑटोमेटिक ही प्याज में 15 से 20 अगस्त के बाद में जैसे ही रिपोर्ट आएगी, हाँ जी। वैसे ही प्याज में देखो 50-100 रुपए किलो के आईडीए में कोई मना रहे। अच्छा जी। 50-100 रुपए किलो, ये कोई महामारी आ जाती है जैसे टमाटर में आ गई है, हाँ जी। तब बिकती हैं फसलें। और तेज फसलें बोली जाती हैं 20 रुपए किलो से 30 रुपए किलो बिकती हैं तब। अच्छा जी। वो एक महामारी हो जाती है 100 रुपए किलो बिकना, 125 रुपए किलो बिकना। हाँ जी। और वो तो देखो हर आदमी के लिए वो भाव दुखदायी। खतरनाक है वो तो। किसान भी नहीं चाहता कि हमें 100 रुपए किलो का भाव मिले। हाँ जी। 20 रुपए से 30 रुपए किलो का भाव मिलेगा किसानों को। अच्छा जी। क्योंकि जैसा कल काफ़ी जगह से मैंने महाराष्ट्र में, जैसे आला फाटा, मंचर, तुम्हारा पारनेर, संगमनेर, काफ़ी मंडियाँ हफ्ते में 3 से 4 दिन खुलती है और अराइवल 100-125 गाड़ी वहाँ आ रहा था। अच्छा जी। कल अराइवल वहाँ 20 से 30 गाड़ी का अराइवल था। तो किसान पीछे रुक गया है, उसके पास जो भी है अब माल रुकने वाली क्षमता वाला माल है। अच्छा जी। तो अगर एमपी का किसान भी, अगर जिसके पास माल बढ़िया है, हाँ जी। तो अगर 10 से 15 दिन की गुंजाइश में रोक ले, हाँ जी। जो पीछे वाले अराइवल पे एमपी आ जाए, जैसे इंदौर में पहले 40,000 50,000 कट्टा आ रहा था, हाँ जी। उस अराइवल पे अगर आज एमपी का किसान आ जाए तो आज ही ऑटोमेटिक 20 से 25 रुपए का बाजार हो जाए। अच्छा जी। क्योंकि सारा प्याज का खेला अराइवल के आधार पे है। हाँ जी। कोई भी होता है सिर्फ अराइवल के आधार पे है। ठीक है जी। तो बात अगर आपकी। एमपी में किसान, मैं ये नहीं कहता कि उसको रोक के चले, पर आउट ऑफ कंट्रोल ना चले कि आगे चल के बिल्कुल ही भाव साफ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ जी। और कई लोग कहते हैं कि जी गवर्नमेंट निकालेगी सितंबर अक्टूबर में, तो गवर्नमेंट, आप ये मैं बता देता हूँ, 2024 के अंदर इलेक्शन है, जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन है, इसके आधार पे इन्होंने टमाटर बेचना शुरू करा। हाँ जी। टमाटर जब से गवर्नमेंट ने खरीदना चालू करा है, तब से और 300-400 रुपये कैरेट बढ़ गया। हाँ जी। आपने देखा होगा पहले टमाटर का कैरेट बिक रहा था 2,000 से 2,500। हाँ जी। आज टमाटर का कैरेट बिक रहा है 2,500 से लेके 3,500 रुपये तक का कैरेट बिका आज। हाँ जी। हाँ जी। जो हाइब्रिड बेंगलोर वाला टमाटर है, आज मैंने देखा है 3,500 रुपये तक का भी रिपोर्ट बता रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो गवर्नमेंट तब भी किसी चीज़ के अंदर आती है तो तेज़ होता है, मंदा नहीं होता है। तो अगर 3 लाख मैट्रिक टन इन्होंने जो स्टॉक लगाया है, तो अगर ये 15 अगस्त के बाद में प्याज 20 से 30 रुपए किलो किसान का अगर बिकता है हमारी मंडियों में या किसी भी मंडियों में, हाँ जी। तो गवर्नमेंट अपने ही जितने इन्होंने, जैसे मदर डेयरी के बूथ हैं,
इनकी अलग अलग संस्था है, अलग अलग हाँ स्टेट जी हाँ में। जी हाँ जी। तो अपनी ही संस्था पे पूर्ति नहीं हो पाएगी गवर्नमेंट की, तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। लंबा पीरियड है, हाँ जी हर साल स्टॉक 15 अगस्त के बाद में निकलता है। हाँ जी काफ़ी किसान कहते हैं कि जी दिल्ली के आड़ती सिर्फ भाव बताएं, आगे का आकलन ना बताएं। हाँ जी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, हाँ, कमेंट आते हैं अभी, खाली रेट बताया देखो हम ये नहीं चाहते हैं कि किसान हमारे हिंदुस्तान का मरे। हम किसान को सक्षम बनाना चाहते हैं कि किसान कंट्रोल से मंडियों में माल लेके जाए, हाँ जी। और उसके माल का उसको अच्छा भाव मिले। ठीक है जी। हमारे पास देखो, आज आप देख रहे हो, आप रिपोर्ट देते हो हर दिन, मंडी के अंदर सिर्फ 1% किसान आता है आजादपुर में। ठीक है जी बात। 99% व्यापारियों का माल आता है। व्यापारी किसान इतनी दूर से आएगा कहाँ, वो ठीक तो है। लोकल मंडियों में तो बेच हम रहे हैं। किसान को लुभाने के लिए या रोकने के लिए, या हम कुछ स्टॉकिस्ट नहीं है, हाँ जी हम कोई स्टॉक नहीं लगाते हैं कि हम हमारा माल ऊपर बिकवाने के लिए कोशिश करते हो या आपका माल कम बिकवाने की कोशिश करते हो। ठीक है जी बात। हम सिर्फ आपको एक आकलन बताते हैं, और अगर वो आकलन ठीक बैठ जाए तो आपका भला हो जाए, हाँ जी और आपके भरोसे सब जितने भी हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं, सबकी तरक्की हो जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसमें आप मंदा तेजी चलता रहता है। देखो सब्जी है, ये तो सब्जी है, अनाज के अंदर भी मंदा होता है। सरसों 7,000 बिकती उसी साल में 5,000 रुपये आ गई। हाँ जी। तो उसी के आधार पे हम जितने भी मंडियों के रिपोर्टर, जैसे हमारा चैनल देता है, हमारे जितने भी आड़ती है मंडी के अंदर जो रिपोर्ट देते हैं, वो सिर्फ आपके हित के लिए रिपोर्ट देते हैं। ठीक है जी बात। किसान का माल ऊपर बिके, हमें उसके अंदर आपसे हम कोई कुछ कमा नहीं रहे हैं। किसान से हम ये नहीं कहते कि हमारी दुकान पे माल लेके आओ। हिंदुस्तान में आप किसी भी मंडी में, या आपका घर में भी बिकता है, अगर आपका तेज बिकता है वहाँ बेचें। ठीक है जी बात। ठीक है जी। तो इसके अंदर कोई ये ना कहें कि खाली आड़ती अपना भाव बताएं, आगे का आकलन ना बताएं। हाँ जी हाँ क्योंकि जी। हम ये चाहते हैं कि किसान को पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे बाहर जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करते हैं, सारी रिपोर्टें रहें। कुछ लोग हैं जिन्होंने प्याज पैदा भी नहीं करी है, हाँ जी और जो प्याज के बारे में जानते भी नहीं है, हाँ जी। वो झूठे कमेंट्स फैला के किसानों को भ्रमित करते हैं। हाँ जी हाँ जी। उनके इशारों पे ना आए। और भाव तब भी, स्टॉक का प्याज तब भी निकलता है 15 अगस्त के बाद भी निकलता है। अच्छा जी। हर साल का आप आकलन निकालोगे तो स्टॉक का जो भी प्याज होता है वो 15 अगस्त के बाद निकलता है। अच्छा तो जी। आप 15 अगस्त तक की तसल्ली करो। 15 अगस्त के बाद में भाव ना आए तो हमें क्या, पूरे हिंदुस्तान वालों को गाली बकवा। ठीक है जी। ठीक है जी। भाव मिलेगा, चाहे मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, अब भी ये कह रहा हूँ कि आपको 20 से 30 रुपए किलो का भाव मिलेगा। 50 से 100 रुपए का जो भाव आपको रिपोर्ट बताता है, हाँ जी। वो कोई महामारी आ जाए तो उसके अंदर भाव आता है। महामारी का मतलब बाढ़ आ गई, फसल खराब हो गई, वो महामारी बोली जाती है। हाँ जी हाँ जी। तो 20 से 30 रुपए किलो का भाव किसानों को मिलेगा। आज भी एक प्याज 8 रुपये बिक रहा है, एक प्याज 18 रुपये बिक रहा है। हाँ जी हाँ जी। उसके अंदर क्वालिटी वाइज है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अच्छे खाने वालों की भी तादाद अच्छी है। हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं है बाहर की पब्लिक, ऐसा कुछ नहीं। आज भी आप देखोगे 200 रुपये किलो के अंदर टमाटर पूरे हिंदुस्तान में 200 से 300 गाड़ियों की खपत है। हाँ जी हाँ जी। तो हमारा देश कोई गरीब देशों की गिनती में नहीं आता है। ठीक है जी बात। हाँ, तो आप मजबूती से, कुछ बंदे पूछ रहे थे जो बांग्लादेश का जो प्याज है वो वहाँ कम जाना क्यों हो गया जी? देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ है। सब चीज़ें हमारे इंडिया से चलती है, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और स्टॉकिस्ट। वहाँ क्या हुआ कि उन्हें ये लग रहा था कि आगे चल के प्याज 15 दिन में इंडिया में तेज़ होगा। अच्छा जी, जब अफवाह उड़ रही थी यहाँ पर, जैसे हमें भी लग रहा था, किसानों को भी लग रहा था। तो वहाँ का जो स्टॉकिस्ट होता है, जो वहाँ के लिए एक्सपोर्ट करते हैं, जो प्याज वहाँ खरीद के रखते हैं, वो वहाँ भी जो एक्सपोर्ट करने वाले, जो हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट करके वहाँ ले जाते हैं, हाँ जी। या हमारा इंडिया का कोई आदमी वहाँ इंपोर्ट करता है, तो वहाँ जो रखने वाला स्टॉकिस्ट जो स्टॉक लगाते हैं प्याज का, 50-100 गाड़ी अपने अंडर में जो रखते हैं, उनको ये लगा कि प्याज रुक नहीं रहा है, प्याज डैमेज हो रहा है, तो उनको भी ऑटोमेटिक प्याज वहाँ की बांग्लादेश की मंडियों में बेचना पड़ रहा है। और कल से बांग्लादेश बॉर्डर भी जो 30-40 गाड़ी जा रही थी, कल ऑटोमेटिक 200 गाड़ियाँ वहाँ गई। अच्छा जी। क्योंकि मेरे पास रोज़ अलग अलग बॉर्डर की रिपोर्ट आती है, हर आदमी के पास ही आती है रिपोर्ट, हाँ जी। जो व्यापार करता है। तो कल 200 गाड़ी वहाँ गई है, और आने वाले 8 से 10 दिन बाद में हाँ जी। कुछ सावन हमारे यहाँ भी कमज़ोर होगा, तो उसके बाद बारिशें भी कमज़ोर होंगी।
हाँ जी, हाँ जी। तो ऑटोमेटिक बिक्री भी खुलेगी। सावन का देखो, हमारे हिंदुस्तान में हमारा हिंदू धर्म की आबादी ज़्यादा है, हम आज भी पॉपुलेशन में 70% है। हाँ जी। और जो ये सावन का महीना है, इसमें 70% में से 25% पब्लिक सावन के व्रत करती है, रखती हैं जी। तो इसके अंदर प्याज का हर साल ही फ़र्क पड़ता है, इस साल नहीं है। तो जैसे ये 10 से 15 दिन में जैसे ही सावन हटेगा, बिक्री ऑटोमेटिक खुलेगी और भाव ऑटोमेटिक प्याज का बढ़ेगा। तो जिसका भी प्याज बढ़िया है वो हिसाब से बेचे। चलिए, धन्यवाद भाई साहब। हम तो यही कामना करते हैं कि नो कुछ मिल जाए, जो साहब कह रहे हो 20, 30, 35 वाला जो भी है मिल जाए। बिल्कुल, यानी बिल्कुल। 20 से ऊपर होना चाहिए। देखो, गोली भी इनकी 20 से ऊपर जानी चाहिए। देखो, हम और हमारा जो चैनल है वो किसान के फायदे के लिए बना है। हाँ जी, कोई हम हमारे चैनल की हम ऐड नहीं करते हैं या हम अपनी ऐड करते हैं। हाँ जी, हमें ऐड से हम ना हमारे चैनल को फायदा ना हमें फायदा। हाँ जी, हाँ हम जी। कभी भी हमारा चैनल, और हम ये नहीं कहते कि हमारी दुकान पे माल लेके आओ। हम तो ये बोलते हैं भी घूमो फिरो, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ बेचो। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से 10,000 से ज्यादा मंडी है। हाँ जी, हाँ आप जी। कहीं बेचो, आपका अच्छा बिकना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ये तो दिल्ली की रिपोर्ट है जी ये। हाँ जी, हाँ जी। और सारा खेला दिल्ली के ऊपर ही चलता है जी। देखो, आज भी तेज मार्केट जो होती है तो दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा खपत होती है प्याज की। हाँ जी, तो आप 15 से 20 दिन का थोड़ा सा अपने दिमाग में माइंड रखें, और 15 से 20 दिन में 2, 4, 5, 10 रुपए किलो जो भी भाव बढ़ेगा आपके लिए बढ़ेगा। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश भाई साहब जी। भाई साहब जी, एक बार दुकान का एड्रेस। A282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब जी।